सो गाइस चलिए आज मैं आपको होम टूर करवाती हूँ अपने फ्लैट का कि यहाँ का फ्लैट कैसा है। जितना मैंने बोला था ना मैं शो कर सकती हूँ तो ज़रूर शो कर दूँगी। सो सबसे पहले स्टार्टिंग करते चलिए बाहर से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। सो ये लॉबी एरिया है, आगे साइड पे लिफ्ट है, एक ही फ्लैट यहाँ पर है, एक फ्लैट ये है, ये लॉबी एरिया है। ये जो कूड़ा वूड़ा डालने का होता है ना, जो मैंने दिखाया, जो एक विंडो टाइप की होती है उसमें डाल दो आप कूड़ा तो वो नीचे चला जाता है। और ये लिफ्ट का एरिया है और 3 फ्लैट इस साइड हैं, एक फ्लैट इस साइड पर है और ये स्टेयर्स का है। सो 2 लिफ्ट हैं यहाँ पर। फिर बस जैसे लिफ्ट से आप ऊपर आओगे सो आपका जैसे इधर से लिफ्ट से आए ना, ये आप लिफ्ट से आए सो ऐसे टर्न लोगे सो बस ये लॉबी है। एक फ्लैट इस साइड पर है, एक फ्लैट ये है और हम लोग का ये है। तो आपने ये सीन देखा होगा मेरी वीडियो में जिसमें दीपक ने मेरा वेलकम किया था 2 बार, तो वो यही है, यहीं से दीपक ने मेरा वेलकम किया था। सो ये मैंने लगा के रखा है। सो हम लोग का फ्लैट नंबर है 108, कहाँ पर है ये नहीं बता सकती मैं सिक्योरिटी रीज़न से। सो ये मैंने अपना लगा के रखा था मेन डोर पर। सो बस यहाँ से एंट्री करते हैं, सबसे पहले लॉक कर देते हैं। वैसे तो यहाँ पे डर नहीं है कुछ भी, लेकिन फिर भी मतलब कीज़ ना देखो बहुत लोगों के पास होती हैं, सो मैं सेफ्टी पर्पज से रखती हूँ क्योंकि एकदम से कोई से घर पे आता है मैं डर जाती हूँ, सो इसलिए मैं लॉक करके रखती हूँ, अदरवाइज ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सो सामने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ इन्होंने, तो आप इसको हॉल कह सकते, हॉल तो नहीं कह सकते एक्चुअली, हॉल ये था। सो ये थोड़ा सा कॉमन एरिया था तो इसमें हम लोगों ने अपनी डाइनिंग टेबल रखी है। सो जो हम लोग के कुछ आइटम होते हैं जैसे रायता के लिए बूंदी वगैरह होती है, वो डेली चाहिए होती है, और नीम की पत्ती है, ये वो आती है ना मीठी नीम, उसकी पत्ती है, और अचार है, पानी है। तो इस टाइप से जो ज़रूरत का सामान होता है बस वो हम लोग डाइनिंग टेबल पर रखते हैं। फिर जैसे आप एंटर हुए ना, सामने मैंने ये दिखाया था, फिर राइट साइड पर ही जैसे ये डोर है मेन, सो राइट साइड पर ही किचन है यहाँ पर। सो किचन तो कई बार आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, मैं दीपक कई बार खाना बनाते हैं, सो किचन का तो आपने देखा ही होगा। सो इस टाइप का किचन है यहाँ पर। किचन स्पेशियस है, इतना स्पेशियस है कि आप चाहो तो इसमें फ्रिज भी रख सकते हो, लेकिन सब बोलते हैं किचन में फ्रिज नहीं रखना चाहिए, सो मैं इसलिए नहीं रखी हूँ। सो ये फ्रिज बाहर हम लोगों ने रखा है, मतलब किचन के गेट से बिल्कुल जस्ट पास में ही। और सो ये वाटर वाला जो कोल्ड और हॉट दोनों निकलता है पानी। सो यहाँ पे पता है इस यहाँ पर दुबई साइड पे पूरे यूएई में ऐसे स्टेप से पानी की बॉटल्स आती है, तो ये आपको लेनी पड़ती हैं। जैसे हम लोग के साइड पे क्या होता है, अपन लोग साइड पे कि सप्लाई वाला पानी भी आता है ना, सो यहाँ पे वो सप्लाई वाला पानी नहीं आता है, इसमें डायरेक्ट टंकी पे सीधा ऑप्शन, तो आप टंकी का पानी तो पी नहीं सकते, सो इसलिए आपको ये वाला पानी लेना पड़ता है यहाँ पे। सो यहाँ पे गैस रखी है और ये कुछ आइटम है जो हम लोग ने अपने स्टोरेज बना के रखे हैं। एक्चुअली मैंने बताया ना कि मैं यहाँ कुछ भी वेस्टेज करना नहीं चाहती क्योंकि हम लोग का भी कुछ ऐसा है भी नहीं कि कितना टाइम हम लोग को यहाँ पे रहना है। सो ये जो दही के डब्बे होते हैं ना, सो ये ही मैंने अपने स्टोरेज के लिए बना के रखी हैं। इसमें तो दाल वगैरह रखी रहती हैं, सो बस वो जो चाय के डब्बे वगैरह मिलते हैं तो उनके यूज़ करते हैं। सो इस टाइप से कुछ हम लोग के राशन के आइटम रखे हैं। कुछ यहाँ पर भी हैं जो वैसे मसाले होते हैं, जीरा वगैरह, ये जो कम मतलब यूजफुल होते हैं, जैसे कभी कभार यूजफुल है तो वो मसाले हम लोग इधर रखे हैं, जो डेली वाले होते हैं वो इधर रखे हैं। सो इस टाइप से रैक्स हैं, कुछ सामान है, यहाँ पे भी रैक्स हैं। सो एक ये राजेश की है, जो राजेश अपना कुछ पर्सनल सामान यहाँ पे रखा रहता है, वो मेरी थी, ये राजेश की है। वैसे तो अब मिलके खाना बनाते तो ऐसा नहीं है, लेकिन वो होता है ना कुछ जैसे वो ही खाता है, जैसा कुछ चीज़ हम लोग नहीं खाते तो अपने यहाँ रख लेते हैं। और ये थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग अपना ग्लासेस वगैरह रखते हैं, कांच वाँच के, सभी धुले हुए हैं, बाकी ये रखे हैं। सो अभी मैं डायरेक्ट जब धो के ना सीधे लगाती नहीं, थोड़ा सा पानी सूख जाता है तब मैं जाके ऊपर सेट कर लेती हूँ। सो कुछ बर्तन ये रखे हैं। फिर इसी के साथ में ये वॉशिंग मशीन भी रखी है। सो ये सब कॉमन एरिया में है, तो जिसको जब यूज़ करना तो कर लो, ऐसा कुछ नहीं, बस हम लोग का टाइम फिक्स है। जैसे मैं तो घर पे जाती तो मैं हफ्ते में 2 बार लगा लेती हूँ मशीन। अब जैसे मुझे पता है राजेश को सिर्फ संडे का ऑफ मिलता है तो संडे मैं वॉश नहीं करती हूँ, सो राजेश अपना आराम से कर लेते हैं। तो इस टाइप से अंडरस्टैंडिंग होती है, तो कोई साथ में रहने में दिक्कत होती भी नहीं है। इस यहाँ पर ये रैक है, इसमें हम लोग अपना राशन का सामान रखे हैं, जो जैसे होता है ना आटा वगैरह, जो बड़े बड़े बॉक्स है जो वहाँ नहीं सेट हो सकते तो वो इधर हम लोग रखे हुए हैं। और इसमें मेरा सामान रखा है, ये जो दिवाली का डेकोरेशन आइटम वगैरह होता है ये वो है। और इस साइड पे जैसे बाथरूम वाथरूम से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा सामान होते हैं, जैसे हैंड वॉश वगैरह, क्लीनर वगैरह, तो सब इधर रखा है। ये कुछ क्रॉकरीज वगैरह रखी हैं। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सामान होता है राशन का वो रखे हुए हैं। सो जैसे आप किचन से निकलते हो ना, सो एक वॉशरूम ये है, सो ये राजेश यूज़ करता है,
और ये राजेश का रूम है। एक्चुअली ये पहले हॉल था, क्योंकि 2 BHK तो 2 BHK में हॉल ये था। तो जब ये राजेश आया तो फिर राजेश ने ये वाला रूम ले लिया। एक्चुअली इसमें बालकनी थी, तो राजेश को फिर मतलब एक लोग एक्स्ट्रा कमरा था ही, और सबसे बड़ा था डोर था, तो वो रूम की तरह ही आप यूज कर सकते हो। सो ये उसका रूम है। कैसे लड़के देखते हो, देखो लड़के लोग कैसे रहते हैं। सो देख लो एक लड़का और लड़की के रहने में कितना फर्क होता है। लड़के लोग ऐसे रहते हैं, देखो सामान देखो इनका। सो इसके रूम के साथ भी बालकनी है। ये सब जो कर्टन वगैरह ना, सब मैं इंडिया से लेकर आई थी, कि मैंने बताया था ये हॉल था, तो मैंने हॉल में लगा के रखे थे। तो ये सब मतलब पहले आपने देखा होगा मेरी जन्माष्टमी की जो पूजा की थी ना, वो मैंने यहीं पर करी थी। फिर अब मैंने मंदिर अपने रूम साइड पे शिफ्ट कर दिया, क्योंकि अब राजेश का ये पर्सनल हो गया। तो वैसे क्योंकि ये पूर्व दिशा थे ना, तो ये अच्छी मानी जाती थी, इस वजह से मैंने रूम को अपना मंदिर को ना इधर इस वाले रूम में शिफ्ट करके रखा था, हॉल में। सो ये बालकनी से व्यू है। ये वही बिल्डिंग है जिसकी मैं बहुत तारीफ करती हूँ। सो मेरे रूम से थोड़ा साइड से दिखती है, राजेश के रूम से जैसे सामने दिख जाती है। सो वो सी है, सी काफ़ी पास है हम लोग के यहाँ से। सो जैसे राजेश के रूम से बाहर निकलते हैं, सो ये तो वही कॉमन एरिया है जहाँ डाइनिंग टेबल रखी है। 1 सेकंड लाइट चला देते हैं। सो जैसे आप पहन लोगे तो यहाँ पे थोड़ी सी लॉबी टाइप की है। फिर इसके लेफ्ट साइड पे वॉशरूम है। ये वॉशरूम मैं यूज करती हूँ, मैं और दीपक। सो दिखाती हूँ। सो ये वॉशरूम है। सो वॉशरूम काफी बड़े हैं, किचन भी बड़ा है, रूम भी बड़े हैं, अच्छा बालकनी वगैरह भी अच्छी है। और इसके रूम के, इसी बाथरूम के रूम के साइड पे एक रूम ये है। सो ये खाली है, जब किसी के भी हम लोग गेस्ट वगैरह आएंगे तो यहाँ पे रह सकते हैं वो, चाहे मेरे सास ससुर आए, चाहे या राजेश की किसी फैमिली को कोई आए तो इधर रुक सकते हैं। तो एक एक्स्ट्रा रूम है ये। सो ये कर्टन वगैरह भी सब मैं इंडिया से लेकर आई थी, वहाँ के भी यहाँ के भी जितने। एक्चुअली मैंने यहाँ फ्लैट को कभी सोचा नहीं कि मेरा फ्लैट है, ये मतलब ऑफिस का है। मैंने एकदम अपने घर जैसा रखा, तो इसके मतलब सब रूम को मैंने डेकोरेट करके ही रखा था। सो एक ही रूम है। और ये यहाँ का एसी जो है ना, राजेश का अलग एसी है, हम लोग के एसी साथ में है। सो ये अलमीरे पहले मैंने अपने रूम में ही रखी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो तो फिर मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। इस चक्कर में मैंने यहाँ पे लॉबी में रख दिया, क्योंकि काफ़ी स्पेस है, बस निकलने के लिए तो जगह चाहिए, तो निकलने के लिए भी काफ़ी स्पेस है। तो ये शू रैक है, शू रैक की वीडियो आपने देखी थी, ये भी मैं इंडिया से लेकर ही आई थी, क्योंकि मैं मोस्टली सामान इंडिया से लेकर आती, क्योंकि यहाँ बहुत कॉस्टली मिलता है और मैं फालतू का खर्च करना मुझे पसंद नहीं है। कि मुझे जो लगता है कि इंडिया में जो चीज़ मतलब आधे से भी कम रेट में मिलती है, वो यहाँ अपने डबल ट्रिपल रेट में मिलती है। सो मुझे ऐसे वेस्टेज करना पसंद नहीं है। सो फिर जैसे आपने निकला, ये जो अलमीरा है दीपक की है, इसमें दीपक के कपड़े रखे हुए हैं सारे। 1 सेकंड फ्लैश ऑन कर देती हूँ। सो ये दीपक की अलमीरा है, सारे दीपक के कपड़े रखे हैं पूरे। कौन कहता है लड़कों के पास कपड़े नहीं होते, देखो ये प्रूफ है, लड़कों के पास भी बहुत कपड़े होते हैं। हाँ लड़कियों से कम होते हैं, लेकिन होते हैं। सो ये पूरी अलमीरा ना दीपक के कपड़ों से भरी हुई है। और फिर ये अलमीरा मेरी है, मेरे कपड़े भरे हुए हैं, अभी लगाने हैं, कुछ सेट हो गए, कोई कभी कभी जल्दबाजी में निकालो कहीं जाने के लिए तो सब बिथल जाते हैं। सो ये वो ड्रेस है जो मैंने अभी पहनी नहीं है, सो पहननी है इनको। फिर इधर से आप एंटर करोगे तो ये मेरा रूम है, और ये बस मैंने पूजा करी है। सो ये दिया चल रहा है, इस टाइप से मैंने अपना अलमीरा में मंदिर। सो मोस्टली सब लोग यहाँ पे मंदिर ना ऐसे अलमीरा वगैरह में ही रखते हैं, क्योंकि मॉडर्न कंट्री है तो मंदिर वगैरह जल्दी से मिलते भी नहीं है। सो फिर ऐसा होता भी नहीं है कि आप परमानेंट कहीं रह रहे हो तो शिफ्टिंग करनी पड़ती है। जितना कम सामान रहे तो उतना अच्छा होता है, फिर ये भी श्योर नहीं होता ना कि आप कब तक यहाँ जॉब कर रहे हो। सो बस जितना कम सामान रखें, सो हम लोग ने लिमिटेड सामान ही रखा है यहाँ पे, जितना ज़रूरत का सामान है। सो ये सब चीज़ भगवान जी तो मैं इंडिया से लेकर आई थी, ये सब सामान पूजा का सामान, क्योंकि पूजा का सामान यहाँ बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलता है। सो मैं सजेशन दूंगी कभी भी कोई आए तो अपना पूजा से रिलेटेड सामान जो भी है वो वहाँ से लेकर आए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और ये भी मेरे कपड़े कुछ डेली बेस के ये कपड़े होते हैं, कहीं बाहर जाना तो वो कपड़े होते हैं। सो डेली बेस के मैं यहाँ कपड़े रखती हूँ। एक साइड पे मैंने अपना ये मंदिर बना के रखा हुआ है, और मंदिर पे देखिए मैंने क्या लगा के रखा है, नो गॉड नो पीस, नो गॉड नो पीस। इसको देखो नो नो बोला जाता है, लेकिन एक नो का दूसरा मतलब है, एक नो का दूसरा मतलब है, तो आप लोग समझना है इस चीज को। सो यहाँ पे मैंने जस्ट गेट खोलता है ना, तो मतलब यहाँ पे काफी स्पेस टाइप का दिया था इन लोगों ने
जैसे देखिए इतना सारा मतलब स्पेस है, इतनी स्पेस है कि यहाँ पे एक अलमीरा लग जाती है। सो मैंने एक कॉर्नर पे रखी है, क्योंकि कहते हैं कि जब पूरे दिशा में नहीं रख पा रहे मंदिर को तो अपने पश्चिम साइड पे रखिए, ताकि पूरब की साइड पे भगवान जी का मुंह हो तो वो भी शुभ माना जाता है। तो इसलिए मैंने ऐसे रखा है मंदिर का मुंह कि वो भगवान जी ओपन करें तो वो पूरब साइड ही हो। सो इस वजह से मैंने मजबूरी के कारण मुझे रखना पड़ा, वरना ये मंदिर वाले हॉल में रखा था, वहां जरा सही था। सो बस एंटर करते हैं। सो ये यहाँ पे रूम के घुसते ही बेड रखा है, ये तो देखते ही हो गया। बेड के फोल्ड हम लोग बैठे रहते हैं, वीडियोस वगैरह बनाते हैं। सो जो ये ड्रीम चेजर है ना, ये भी मैं इंडिया से लेकर आई थी, ये आई लव यू वाला दीपक लेकर आए थे जो एनिवर्सरी पे उन्होंने लगाया था। सो पहले ये ड्रेसिंग इस साइड पे रखी थी इधर पर, बट फिर मैंने इस साइड रख दी, क्योंकि मैंने सुना था कि जस्ट मतलब रूम के बेड के सामने ना ड्रेसिंग को मतलब इतना बड़ा मिरर मतलब दिखना नहीं चाहिए। सब उठते हो ना तो आपको अपना फेस खुद दिखना नहीं चाहिए। सो ये मिरर काफी बड़ा था, इस चक्कर में मैंने फिर इस साइड रख दी ड्रेसिंग को। सो ड्रेसिंग बहुत बड़ी है और मुझे बहुत ही पसंद है अपनी ड्रेसिंग और बेड दोनों, एक तो साथ में इन पूरा कॉम्बो था ना, तो बहुत ही पसंद है। और मेरे जितना भी स्टोरेज है ना, सब इसमें ड्रेसिंग में भरा हुआ है। सो यहाँ वहाँ डला ही नहीं रहता कहीं पे, सब ड्रेसिंग में। जैसे एक होता है ना कि ड्रेसिंग के अंदर कुछ भी कैसा भी रहे लेकिन बाहर से एकदम ऑर्गेनाइज लगती है। सो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। सो यहाँ पे मेरा दीपक का फ्रेम है, ये बताया ही था मैंने फ्रेम। और ये चॉकलेट्स में, सो ये चॉकलेट्स मुझे उसने दीपक ने एनिवर्सरी पे दी थी। सो बस यहाँ पे कुछ काम के आइटम रखे हैं। सो कभी हम लोगों को जैसे दीपक को सुबह पानी गर्म करना होता है तो किचन तक कौन जाए, तो इस वजह से मैं रात में इसमें पानी 1 गिलास भर के रखती हूँ, तो दीपक अपना उठ के फटाक चला के पानी पी लेते हैं। और दीपक पता इतने आलसी हैं अब बेटे देखेगा तो डांटेगा कि यदि मैं उसे पानी नहीं भरूंगा रात में तो भाई साहब ना पानी नहीं पियेंगे, कहेंगे उसमें था ही नहीं। पर यहाँ पे एक जग रखा रहता है, कई बार इधर रखा रहता है, तो उससे पानी लेके इसमें नहीं डालेंगे। सो जो इतने बड़े नौटंकी बाज हैं। सो मुझे अब डेली रात में 1 गिलास पानी से भर के रखना पड़ता है कि चलो उठें और स्टार्ट करें अपना पी लें। और ये मैंने अभी पाउडर बनवाया था दीपक से। सो एक्चुअली मैं चाय को बंद करना चाह रही हूँ, बंद नहीं लेकिन कम करना चाह रही हूँ। सो इसलिए मैंने ये वो था दालचीनी का पाउडर, ये वो है। सो मैं इसी से अब चाय पीऊंगी। इस अभी मैंने ट्राई नहीं करी, बस बनवा लिया है। सो गर्म पानी दे रखा रहेगा और बस ये डाल के मैं पीऊंगी। सो इसलिए मैंने यहाँ रखा। और ये कुछ बादाम और अखरोट वगैरह भिगो के रखती हूँ, तो दीपक अपना मॉर्निंग में खा लेते हैं। और एक पानी का गिलास रखा है, ये जनरली इस साइड रखा रहता है, सुबह पीती हूँ, लेकिन आज दीपक ने पिया तो उसने इस साइड रख दिया। और इधर पर मेरे कुछ खाने के आइटम होते हैं जो मैं चाय के साथ खाती हूँ। एक में बेकरी वाले बिस्किट है, एक में नमकीन है। और ये जो शॉप है वो मतलब हम लोग कुछ रूटीन है, जैसे मेरी रूटीन है, दीपक की रूटीन क्या है। दीपक तो बहुत महान हस्ती है उनके पास सब कुछ नहीं है। सो ये मैं दीपक को देती हूँ जब भी हम लोग दोपहर में खाना के बाद हमेशा शॉप खाते हैं। सो मैं खुद भी खाती हूँ और दीपक को भी अपने हाथ से डाल दूंगी ना उनके मुंह पे तो खा लेंगे। और बोल देंगे ना खा लो तो हाँ खा लूंगा, उनका ये होता है। सो इस टाइप से रखी हूँ। और यहाँ पे भी मेरे कुछ हाँ जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालती हूँ ना और भिगोती हूँ रात में। सो ये रखे हैं, मेरी डायरी रखी, कुछ जो जरूरी आइटम है वो इस साइड रखे हैं मेरे। सो ये मेरी साइड है और ये दीपक की साइड है। और दीपक पता एक दिन कह रहा मेरे बुआ के लड़के से, देखो मेरी साइड पे ना कुछ नहीं है, मेरे साइड पे ना बस चार्जर वगैरह होते हैं और कीर्ति के साइड देखो तो खाने का आइटम रहता है। सो ये दीपक के कुछ सामान रखे हैं। सो जहाँ पे पहले ड्रेसिंग रखी थी ना उस साइड पे मैंने अभी सोफा कर दिया है, क्योंकि ये प्लग्स वगैरह तो जैसे फोन चलाना है, कभी चार्ज नहीं होते तो आराम से बैठ के यहाँ पे चार्ज कर लो। तो हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट वगैरह से कभी होता है ना कि वो हम लोग इधर ही करते हैं। जैसे दीपक ऑफिस जाते हैं तो इधर ही करते हैं, लंच हम लोग बाहर करते हैं बस, लेकिन लंच और डिनर बाहर ही करते हैं, ब्रेकफास्ट यहाँ करते हैं। सो बस ये मेरा स्टैंड रखा हुआ है, चंपक लाल है। और ये कर्टन भी मैं सब इंडिया से लेकर आई थी। और फिर साइड तो आपको पता ये बालकनी है। सो कल मैंने कपड़े धोए थे वो सूख रहे हैं। लोग ने गलत फहमी बोली थी कि यहाँ पे 22-23 में बारिश होगी, कुछ भी बारिश नहीं है, एकदम सही वेदर है। और देखो धूप कितनी तेज है। सो ना ही वो बारिश तो सही है क्योंकि अभी पानी निकला नहीं है बहुत जगह से, और फिर दोबारा बारिश हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे। और तुलसी जी के हाल दिखाते हैं मैं आपको। तो दीदी कल की बात बताऊँ, कल ना मैंने कॉल, मेरी सिस्टर ने बहुत दिन से मैंने तुलसी के हाल नहीं दिखाया था ना तुलसी जी के, तो दीदी कह रही है कि लाओ दिखाओ तुम्हारी तुलसी की क्या हाल है। सो मैंने दिखाया तो कह रही है तुमने इनकी डड्डी वाली बड़ी बड़ी क्यों नहीं काटी अब तक। तो कल उनने मेरे साथ मतलब कह रही वीडियो को ना साइड में रखो और काटो, ये वाली टहनी काटो, ये टहनी काटो, ऐसे कर करके उनने देखी इतनी बड़ी बड़ी टहनी सब कटवा दी। बोली कि जितनी कम टहनी होंगी ना उतनी ज्यादा मतलब वो ग्रोथ कर जाएंगी। तो कल उन्होंने फिर हल्दी डलवाई थी मेरे से। तो देखते हैं अब इनका क्या होता है। बोली धूप दो उसको, कम से कम 7-8 घंटे की धूप दो उनको, और तो पानी मत डालो डेली। सो अभी तो मैं दीदी के अकॉर्डिंग कर रही हूँ, देखते हैं बाकी क्या होता है। वो 2-4 इस साइड हम लोग की रखी रहती हैं,
सो बस हम लोग कभी शाम को होते हैं ऐसे जल्दी, कभी दीपक आए तो आराम से बैठ के हम लोग व्यू एंजॉय करते हैं, चाय वाय पीते हैं, अपना यहीं बैठ के बातें बातें करते हैं। सो ये व्यू है मेरे, दिखाया था ना राजेश की बालकनी से, देखिए वो बिल्डिंग सामने दिख रही थी, पर मेरे साइड से थोड़ी सी दिखती है और वो बीच है, वही तो आपने देखा होगा ये तो। सो अब कोई मत कहना कि फ्लैट दिखाओ अपना, देखो मैंने सबको दिखा दिया। ये फ्लैट हम लोग का एक्चुअली ऑफिस, मैंने बताया था, ये ऑफिस के थ्रू उसमें मिला है हम लोग को, ऑफिस वालों ने दिया है। और वही मतलब यहाँ का लाइट वाइट का बिल सब जो होता है वो ऑफिस वाले भरते हैं, बस खाने का हम लोग का खुद का होता है, लाइट का, पानी का, ये सब ऑफिस वाले देते हैं। सो हो सकता है अभी नवंबर तक यहाँ पर है, फिर नवंबर के तो हम लोग को चेंज करना पड़े। क्यों चेंज करना पड़ेगा वो कभी मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। सो होप करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को प्लीज लाइक करके जाना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब कर रखा है तो कुछ मत करना, बस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।